ओके, इस क्वेश्चन में दिया है कि वाटर स्प्रे गन है दैट इज अटैच्ड टू ए होज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस गन में आगे है 10 परफोरेशंस जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 15 मिलीमीटर स्क्वायर। वाटर जो होज में है उसकी स्पीड है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड एट विच द वाटर फ्लोज आउट ऑफ ईच परफोरेशन। तो हम मान लेते हैं लेट दिस बी द होज, ये हम मान लेते हैं होज, और दिस इज फर्दर अटैच्ड टू ए गन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हम मान लेते हैं गन, और इसके इधर आपके पास है 10 परफोरेशंस, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 परफोरेशंस है। एंड ईच परफोरेशन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 15 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे स्पीड एट विच द वाटर फ्लोज आउट ऑफ ईच परफोरेशन, जो कि हम मान लेते हैं V2। ओके, अब यहाँ पे ये जो होज है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वाटर इट एंटर्स एट द स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। So according to the equation of continuity, volume rate of flow is constant for any system. So equation of continuity में, let's say this is the horizontal and this is a pipe with the varying cross sectional area. तो इसमें अगर यहाँ लिक्विड की स्पीड जो है v1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है, इट लीव्स विद द स्पीड v2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो दैट इज a इंटू v हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज a1 इंटू v1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा a2 इंटू v2। ओके, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स यूज दिस नाउ। मेरे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से a1 इंटू वी वन इज इक्वल टू a2 इंटू वी टू। अब यहाँ पे आंसर जो है वो SI यूनिट्स में, सो विल कन्वर्ट देम। पहला आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का बन जाएगा 30 इंटू, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर में। स्पीड यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज़ 50/100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आगे आपके पास एक परफोरेशन का क्रॉस सेक्शन एरिया है 15 मिलीमीटर स्क्वायर, सो 15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर में। अब ये है ए का, ऐसी आपके पास है 10 परपोरेशन, तो टोटल जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इंटू 10 हम मान के चलेंगे, दैट फिल्स अप दिस होल द माउथ ऑफ द गन। तो ये बिल्कुल ऐसे साथ साथ है, हम कंसिडर कर लेंगे कि दे आर नो लीविंग नो स्पेस इन बिटवीन। तो इन सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे देगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द गन, और यहाँ से ईच परपोरेशन से जो स्पीड आएगी वो हमने v2 मान ली है। तो ये आ गया a2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, v2 आपको निकालना है। ओके, इधर हो जाएगा आपके पास दिस इज ये 10 है, एक इधर चला गया, सो आपके पास बच गया 5 3 15 इंटू 10⁻⁻4 विच इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻⁻6 इंटू v2। ओके, इधर आ गया आपके पास 10। तो this is now 10⁻⁻4 is equal to 10⁻⁻5 into v2, and v2 is equal to आएगा 10⁻⁻4 upon 10⁻⁻5 which is 10 meter per second. The speed with which the water comes out from each perforation is 10 meter per second. तो आपका जो आंसर है इधर वो है सेकेंड वन 10 मीटर पर सेकेंड।